नमस्कार। लगभग 15 दिन पहले यूट्यूब के इसी चैनल पर मैंने ऋग्वेद और कामसूत्र पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया था। ऋग्वेद में संपूर्ण भारतीय काम विषयक चिंतन की, कामशास्त्र के विमर्श की परंपरा के बीज हैं। उनका अंकुरण और पल्लवन अथर्ववेद में हम देखते हैं। मैंने ऋग्वेद के नासदी सूक्त की चर्चा की थी, जिसमें काम को सृष्टि के मूल तत्व के रूप में प्रतिपादित किया गया है और वही काम सर्जना की ऊर्जा, रचने की इच्छा, प्रतिभा का उन्मेष, इन अर्थों में भी बाद के विचारकों के विमर्श में आता है। इस सारी परंपरा में कामशास्त्र विषयक चिंतन की, विचार की, प्रयोग की परंपरा में अथर्ववेद एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उपनिषदों के पहले प्राचीन भारतीय चिंतन की परंपराओं के सर्वाधिक विकसित रूप हमें अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। उपनिषद पूर्व वेदांत का तो अत्यंत ही संपन्न रूप अथर्ववेद में हम देखते हैं, और चूंकि यह वेदांत का एक प्रतिपादक ग्रंथ है अथर्ववेद, इसलिए इसको ब्रह्मवेद भी परंपरा में कहा गया है। इसको अंगिरा वेद भी कहते हैं, इसको अग्निवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद तो इसका नाम है ही क्योंकि अथर्वा ऋषि इसके प्रमुख दृष्टाओं में हैं। परंतु वेदांत के चिंतन, ज्ञान की चर्चा, चिंतन की ऊंचाइयां, इनके साथ बहुत सारे लौकिक विषय अथर्ववेद में हैं। लौकिक विषयों का तो यह एक तरह से बड़ा कोश है। प्राचीन भारतीय समाज की रीति, नीति और व्यवहार, और विशेष रूप से आदिम समाजों के आचार विचार जिस तरह से अथर्ववेद में वर्णित हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है हजारों वर्ष पहले के भारतीय समाज को समझने का। काम या कामशास्त्र से संबंधित अनेक सूक्त अथर्ववेद में हैं। मेरा कामसूत्र, वात्स्यायन का जो कामसूत्र है, उसके 2 संस्करण मूल पाठ और हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित हैं। उनमें विस्तृत भूमिकाएं हैं। जो बातें मैं इन व्याख्यानों में कह रहा हूं, उनमें से कुछ बातें वहां भी मिल सकती हैं। अथर्ववेद के कतिपय सूक्तों का अनुवाद मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। वह अथर्ववेद का काव्य इस शीर्षक से पुस्तकाकार छपा है। अथर्ववेद के जिन सूक्तों पर मैं बात करूंगा, उनमें से कुछ के अनुवाद उस पुस्तक में भी देखे जा सकते हैं। अथर्ववेद के तीसरे कांड का 21वां सूक्त है। उसमें ऋषि कहता है कि सृष्टि के कण कण में जो अग्नि व्याप्त है, बहुत सारे पदार्थों के नाम गिनाता है कि वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब हैं, इनमें अग्नि है। और फिर कहता है कि वही अग्नि काम है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो काम का एक सर्वव्यापी स्वरूप है, जो ऊर्जा, एनर्जी के रूप में है, वह सृष्टि के मूल तत्व के रूप में हमारी परंपरा मानती आई है। अथर्ववेद के 19वें कांड का 52वां सूक्त काम सूक्त है। उसका शीर्षक ही काम सूक्त है। इसके ऋषि ब्रह्मा हैं और देवता काम हैं। काम को देवता माना ही गया है। प्राचीन काल में तो कामदेव की पूजा के मंदिर होते थे और उत्सव होता था। वही उत्सव बाद में विकृत रूप लेकर के होली का उत्सव बनने लगा, वसंत में चूंकि वह होता था। लेकिन कामदेवता के मंदिरों में यात्रा महोत्सव होते थे, अनेक सुंदर गतिविधियां होती थी और काम पूजा की पूरी विधि थी, पूरे विधि विधान के साथ पूजा होती थी। इसलिए इस सूक्त में देवता काम है। वर्ण विषय को देवता कहते हैं क्योंकि काम का वर्णन है, इसलिए इसके देवता काम है।
नासदीय सूक्त में जैसा मैंने कहा कि सृष्टि के मूल तत्व के रूप में काम का प्रतिपादन है, इसी नासदीय सूक्त के उस मंत्र की, जिसको मैंने विशेष रूप से उद्धृत किया था, पहली पंक्ति 2 शब्दों के परिवर्तन के साथ अथर्ववेद के इस काम सूक्त में यथावत दोहराई गई है। पहला ही मंत्र जो काम सूक्त का है अथर्ववेद का, वह है कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। यही अथर्ववेद के ऋग्वेद के शब्द अथर्ववेद में हैं। स काम कामेन बृहता सयोनि रायस्पोषम यजमानाय देहि। बाकी जो ऋग्वेद में दार्शनिक चर्चा है उसके स्थान पर व्यवहारिक चर्चा करते हुए कहते हैं कि काम के द्वारा वही काम समृद्धि करे, हमारे जीवन में संपन्न हमारे जीवन को बनाए। इस पूरे सूक्त में एक सर्वव्यापी तत्व के रूप में काम का वर्णन है। तुम काम सहसासिक प्रतिष्ठितो विभुर्विभावा सखा सखीयते तम उग्रह प्रतना सुसासही स ओजो यजमानाय धेहि। ओजस रूप तुम ही हो, जो सेनाएं आगे बढ़ती हैं तुम्हारे शक्ति के कारण। सर्वत्र तुम प्रतिष्ठित हो। दूराच्चकमानाय प्रतिपाणायाक्षये अस्मा आशृण्वन् नाशा कामे न जनयन् स्व। यह सर्वव्यापी तत्व है। कामे न मा काम आगन हृदयात हृदयम परि। यह हृदय हर हृदय में व्याप्त है, हर सबके मन में व्याप्त है और सबके भीतर, कामनाओं के भीतर भी काम छिपा हुआ है। इस बात को इस सूक्त में कहा गया है। अथर्ववेद के 9वें कांड का दूसरा सूक्त भी काम सूक्त है। कई काम सूक्त हैं अथर्ववेद में। इसके ऋषि अथर्वा हैं, देवता काम हैं। 25 मंत्र इसमें हैं और काम के महात्म्य का इतना विशद वर्णन अन्यत्र कदाचित नहीं मिलेगा। पूरे सूक्त के लगभग सारे ही मंत्रों में काम से प्रार्थना की गई है कि वो हमारे शत्रुओं को ध्वस्त करे, और 5वें मंत्र में काम का सर्जना की प्रेरणा, काव्य रचना की शक्ति के रूप में भी वर्णन किया गया है। हमारे काव्यशास्त्र के आचार्यों ने जिसको शक्ति कहा, प्रतिभा कहा, वह मूलतः काम ही है। साते काम दुहिता धेनु रुच्यते या माहुर्वाचम कवयो विराजम। जिसको कवियों ने विराज में, प्रतिष्ठित चेतना के एक लोक में प्रतिष्ठित वाणी कहा है, वह तुम्हारी ही पुत्री है, तुमसे ही वह जन्म लेती है, यह कवि कहता है। और देवताओं के भी देव के रूप में काम का स्तवन इस सूक्त में किया गया है। और सृष्टि के सबसे पहले काम उत्पन्न हुआ, इस बात को भी कहा गया। ऋषि कहता है कि जितना द्यावा पृथ्वी का प्रसार है, इस धरती और उसके ऊपर द्युलोक, वो जितना उनका फैलाव है, और जितना पानी सबोर है, धरती के सबोर पानी है, ये बात तो ऋषि कहते ही हैं। और जितनी अग्नि ब्रह्मांड में व्याप्त है, सारे महाभूत गिना दिए हैं। तो इन सब का सारा विश्व इन्हीं से बना है, पूरा कॉस्मोस इन्हीं से बना है। तो कहते हैं कि जितना ये सब पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश फैले हुए हैं सारे ब्रह्मांड में, उनसे भी अधिक बृहत काम है, उनसे भी अधिक व्यापक परम व्यापी तत्व काम है। वह दिशाओं प्रदिशाओं में अनंत विस्तार वाला है। ये काम सूक्त जो आता है 9वें कांड का दूसरा सूक्त, उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। 2 सूक्त हैं और इनमें एक दूसरा पक्ष है जो कि इसके पहले के, अथर्ववेद के पहले के साहित्य में इस रूप में नहीं है। हमें यह भी समझना चाहिए कि भरत मुनि नाट्यशास्त्र में कहते हैं कि नाट्य वेद जब ब्रह्मा ने बनाया तो ऋग्वेद से पाठ्य लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिए, सामवेद से संगीत गीत लिया और अथर्ववेद से रस लिया। तो काव्य का जो सारभूत तत्व है रस, वह अथर्ववेद से लिया, क्योंकि अथर्ववेद में प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य, रस, इसकी कविता खूब मिलती है। प्रेमी प्रेमिका को रिझाता है, मनाता है, इसके वर्णन भी अथर्ववेद में मिलते हैं। ये लौकिक सूक्त इसमें हैं। और इस तरह के विशेष रूप से कई सूक्त मिलते हैं। तीसरे कांड का 25वां सूक्त है, कामदेव का बाण इसका विषय है। और कामदेव के 5 बाण हैं, ये तो बात के साहित्य में मिलता ही है।
कामदेव के पास धनुष है, फूलों का धनुष है, उससे वो फूलों के ही बाण छोड़ता है। वसंत ऋतु में इसीलिए विशेष रूप से प्रेम मन में जागता है, श्रृंगार का उद्रेक अधिक होता है। तो यह जो कामदेव के बाण का वर्णन करने वाला तीसरे कांड का 25वां सूक्त है, उसके ऋषि भृगु हैं और मित्रा वरुण और काम बाण इसके देवता हैं। इसमें प्रेमी प्रेमिका को काम के बाण से बींधने का संकल्प करता है कि मैं काम का बाण तेरे ऊपर चलाता हूं, तू इससे बींध जाए। इसमें एक तरह का टोटका भी है जो हमारे प्राचीन समाजों में किया जाता था कि वो उसकी प्रतिमा या मूर्ति बना करके उस पर तिनके से छोटा सा बाण चुभाता है या छोड़ता है और उसके साथ कुछ मंत्र पढ़ता है। तो यह एक तांत्रिक विधान है। अथर्ववेद तंत्र का वेद भी है, तांत्रिक विधान भी इसमें वर्णित हैं। आदिम समाजों के जो तांत्रिक कल्ट हैं उनका बड़ा भारी ये भंडार अथर्ववेद में हम पाते हैं। तो मुझे पढ़ने पर इस सूक्त में यही लगा कि इसके पीछे एक तांत्रिक राइट भी है। वह जो प्रेमी है वह कुछ अविचार जैसा कर रहा है कि मेरे वश में होकर के चली आएगी। और जो सूक्त है वो बड़ा ही काव्यात्मक, बड़ा ही सुंदर है, अद्भुत, क्योंकि वह स्वयं बेचैन विकल है प्रेमी और वह विचार करता है, कुछ टोना टोटका सा करता है उसको आवाहन के लिए, बुलाने के लिए। तो उत्तुदस्तोत्तुदतु मा धृता शयने स्वे इषु कामस्य या भीमा तया विद्यामि त्वारधि। कामना का ज्वार भीतर ही भीतर तेरे उमड़ रहा है, वो तुझे कोंच कोंच कर जगा दे, तेरे भीतर अकुलाहट भर दे। उत्तुदस्तोत्तुदतु ऐसा कहता है, माँ धृता शयने स्वे, कि तू रुक न पाए और शैया पर टिक न पाए, अपनी तड़पती हुई चली आए मेरे पास। ये जो काम का भयंकर बाण है, इषु कामस्य या भीमा तया विद्यामि त्वारधि, मैंने तेरे हृदय पर वह छोड़ दिया है, इससे तू बिंध जाएगी। सचमुच में बाण नहीं चलाया है, नहीं तो मरी जाए। ये काम का बाण है, इससे तो मन में प्रेम जागता है। तो इस काम के भीषण बाण से मैंने तेरे हृदय को बींध दिया, तू मेरे पास उससे चली आएगी। फिर कहता है, बहुत रूपक की भाषा है, मेटाफर जिसको कहते हैं। आदि परिणाम काम शल्याम इषुम संकल्प कुलमलाम, आदि परिणाम काम शल्याम इषुम संकल्प कुलमलाम, ताम सुसन्नताम कृत्वा कामो विद्यतु त्वारधि। पीड़ा के पंख इसमें लगे हुए हैं, आदि के पर्ण हैं, कामना का शल्य इसमें साध दिया गया है, संकल्पों से यह रचा हुआ है। यह बाण तो भौतिक बाण नहीं है दिखाई देने वाला, पीड़ाओं के पंखों से बना हुआ, कामना के शल्य जिसमें संधे हुए, संकल्पों से रचा हुआ ऐसा बाण है। इसको खूब अच्छी तरह तान कर खुबा रहा हूं मैं, तेरे मन में घोंप रहा हूं, ऐसा कामदेव तेरे मन में इसको घोंप दे, ऐसा कहता है। या प्लीहानम शोषयति कामस्येषु सुसन्नता, प्राचीन पक्षाव्योषा तया विद्यामि त्वारधि। काम का यह तना हुआ बाण सोख लेता है फेफड़े, प्लीहानम शोषयति, ऊपर ऊपर फहराते पंखों वाला यह बाण, इससे मैं बींध रहा हूं तेरा हृदय। यह जो बिंब है, इमेजरी है, आगे कहीं इसमें गरुड़ जिस तरह से नीचे झपटता है पंख फड़फड़ाता हुआ, इसका भी बिंब आता है। बहुत ही काव्यात्मक बिंब प्रेम की इस भावना को व्यक्त करने के लिए कवि ने, ऋषि ने इसमें रखे हैं। शुचा विद्धा व्योषया शुष्कास्याभिसर्पमा, मधुर निर्मन्यु केवली प्रियवादिन्यनुव्रता। चीर देगी पीर तेरा मन भीतर तक, शुचा विद्धा व्योषया, शुष्कास्या सूखते हुए मुंह के साथ, अभिसर्पमा तू मेरे पास चली आएगी, तड़पती हुई भागती हुई मेरे पास तू चली आएगी, तू बन जाएगी कोमल। वो बहुत इसको कुछ ठुकराती आ रही थी, कठोर कलेजा लेकर के कि नहीं मुझे प्रेम करना तुझसे। तो कहता है कि इससे तू कोमल बन जाएगी, टूट जाएगा तेरा मान। कहता है मृदुर निर्मन्यु केवली, निर्मन्यु तू हो जाएगी, सारा मन्यु तेरा जो मान रूठना है सब निकल जाएगा, तू केवल मेरी होगी। प्रियवादिन अनुव्रता, मीठे बोल बोलती हुई, मेरा संग निभाती हुई तू मेरे पास आ जाएगी।
आजामि त्वाजन्या परिमातु रथो पितुः यथा मम कृतावसो मम चित्तमपायसी। मैं कोंचता हूं तुझको ऐसे कोड़े की मार से। सचमुच में कोड़ा नहीं मार रहा है, तो ये मंत्रों के शब्दों के कोड़े हैं। और ये चूंकि विजन में देखे जाते थे मंत्र, तो इतनी तीव्र विजन है कि इसका असर तो होता ही होगा। तो मैं कोंचता हूं तुझको ऐसे कोड़े की मार से, परिमातु रथो पितु, कि तू अपने माता को और अपने पिता को भी छोड़ करके मेरे वश में हो जाएगी, मेरे मन के साथ तू चलेगी, अनुव्रता हो जाएगी। व्यस्यै मित्रा वरुणो रदश्चित्तान्यस्याताम् अथैनाम क्रतुं कृत्वा ममैव कृणतं वशे। ओ मित्र, ओ वरुण, उखाड़ फेंको इसके हृदय से इसका चित्त। कितनी बारीक मनोवैज्ञानिक दृष्टि के साथ में कहा है कि हृदय है, वो चित्त चेतना उसके भीतर अलग है। तो हृदय तो धड़कने वाला हो सकता है, उस भावनाओं से वह भी ज्यादा स्पंदित होता है, लेकिन एक चित्त है, तो वह चित्त उखड़ करके चला आएगा मेरे पास। उखाड़ फेंको इसका चित्त इसके हृदय से, चित्रा दो उसको, पूरी तरह कर दो अवश्य कि यह मेरी तरह, कि यह मेरी होकर के रह जाए बस। और भी कई सूक्त हैं अथर्ववेद में, काम के जीवन में व्यवहार का इनमें सुंदर निरूपण हुआ है। 5वें कांड का 25वां सूक्त गर्भाधान सूक्त है। गर्भ से संबंधित सूक्त वेदों में बहुत हैं, उपनिषदों में भी विचार हुआ है, एम्ब्रियोलॉजी पर विचार हुआ है। इसमें जितना विज्ञान है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जितना कामशास्त्र से संबंधित है, तो ये 25वां सूक्त 5वें कांड का, इसमें थोड़ा सा मिलन की प्रक्रिया भी चित्रित है और ऋषि की वाणी है। और जैसा मैं कह चुका हूं कि उस तरह की कुंठाएं, इनहिबिशंस प्राचीन समाज में नहीं थे, जो क्रिश्चियनिटी के प्रभाव से औपनिवेशिक काल में जो हमारे मन में एक तरह की कुंठाएं पैदा कर दी गई, और एक कृत्रिम नैतिकता, कृत्रिम शालीनता की खोल जो हमें उड़ा दी गई मध्यकाल के बाद, वो सब नहीं था। एक खुला हुआ समाज था, हर तरह से खुले चित्त वाला समाज था, वैचारिक स्वराज का समाज था, जिस पर बड़ी चर्चाएं होती रहती हैं। अंग्रेजी में चर्चा वैचारिक स्वराज पर हमारे बुद्धिजीवी करते हैं, अपनी भाषा में नहीं कर सकते, तो कैसे वैचारिक स्वराज देश में आएगा? वेदों में जो ऋषि कह गए हैं उसको नहीं समझते, तो कैसे वैचारिक स्वराज आ जाएगा? जो ऋषि जीवन को इतने व्यापक रूप में देख करके बता चुके हैं, तो आप अपनी जो पश्चिम से सीखी हुई है वो सब बातें ले करके और बड़े बढ़िया नफीस शब्दों में हमको बता रहे हैं कि हम कैसे वैचारिक स्वराज लाएंगे। तो आप करते रहिए, इससे इस तरह से तो नहीं आता, आप प्रशस्तियां गाते रहिए। लेकिन यह जो सूक्त है, ये गर्भाधान सूक्त है, 5वें कांड का 25वां सूक्त। पर्वता दिवोयोने अंगादादध्यात् समाभृतम् शेपो गर्भस्य रेतोधा सरौ पर्णमिवासृजत्। इसमें भी बहुत सुंदर इमेजरी है, जैसे धनुष से तीर छूटता है उसी तरह से शेप गर्भ के भीतर रेत का आधान करता है, और अंग से अंग मिलते हैं, पूरी तरह से मिल जाता है चित्त और देह काया। ये एक एक अंग को तेरे में समो करके अपना तेज तेरे भीतर स्थापित करता हूं, यह कहा गया है। यथेयम पृथ्वी मही भूतानाम आगर्भ मादधे एवा दधामि ते गर्भम तस्मै त्वामवसे हुवे। जिस तरह से पृथ्वी सारी वनस्पतियों को अपने भीतर धारण करती है, ये बिंब है धरती माता। इसी अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है, और अद्भुत कविता, वैसी कविता विश्व के साहित्य में धरती माँ को लेकर के लिखी हुई नहीं है। और उसी सूक्त को तो एक पुस्तिका के रूप में छाप दिया था सातवालेकर ने 1906 में, उस पर एक लेख उन्होंने छाप दिया, तो अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा चला। ये वेद का स्वराज था कि पृथ्वी को माँ के रूप में देखता हुआ उसमें जो उन्मुक्त चिंतन करता है ऋषि, तो यह पृथ्वी माता भी गर्भ धारण करती है। हम सब
की जन्मदात्री यह है। सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे इसमें जन्म लेते हैं। उसी तरह से नारी तू गर्भ धारण करती है। एवं एवा दधामि ते गर्भम, इसी तरह से मैं गर्भ का आधान तेरे भीतर करता हूँ। यह तेजस्वी होगा, यह स्थिर होगा। गर्भ द्रह्मण वाले सूक्त हैं, उनकी चर्चा करने का अवसर नहीं है। वह स्थिर बना रहे, इसकी कामना वाले सूक्त हैं। और इसके लिए अनेक औषधियों का भी वर्णन अथर्ववेद में आता ही है। ये औषधि विज्ञान का भी सबसे प्राचीन बड़ा विश्वकोश जैसा है अथर्ववेद। इसमें बहुत सारे जड़ी बूटियों पर चर्चा की गई है। उस पर चूंकि अन्य लोगों ने रिसर्च किया है, उसकी चर्चा मैं नहीं करता। ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये कोई दूसरे लोग नहीं कहते हैं, इसलिए मैं इनको कहता हूँ। छठे कांड के 8वें और 9वें सूक्त कामात्मा सूक्त हैं। इनका शीर्षक कामात्मा है और उनके देवता कामात्मा हैं। और जो वर्णन है इसमें, ऐसा सौंदर्य, श्रृंगार, प्रेम और वात्स्यायन के कामसूत्र पर इनका प्रभाव पड़ा है। सीधे सीधे वात्स्यायन ने दूसरी जो उनकी किताब है, सेकंड बुक, द्वितीय अधिकरण, उसमें कुछ आलिंगन आदि की परिकल्पनाएं इन्हीं के आधार पर की हैं। यह मैंने अपने संस्करण में लिखा भी है। यथा वृक्षम लिभुजा समंतम परिशस्वजे वा परिष्वजस्व माम यथा माम कामिन्यसौ यथा मन्नापगा असह। जैसे कि वृक्ष को लिभुजा, लता लपेट लेती है, चारों ओर से लिपट जाती है लता उससे, बेल जिस तरह से पेड़ से, उस तरह से तू मुझसे आलिंगन कर। ये लता वृक्षकम एक पोजी वात्स्यायन ने बताया है। और फिर कहता है माँ कामिन्यसो यथा मन्नापगा असह, तू कभी मुझे छोड़ करके न जाए, इसी तरह से प्रेम से मेरे साथ बनी रहे। यथा सुपर्णः प्रपतन पक्षौ निहंति भूम्याम, यह जो मैंने अभी बिंब उपमा चर्चा की थी, या इसमें है कि यथा सुपर्णः प्रपतन, जैसे गरुड़ झपटता हुआ नीचे उतरता है, और प्रपर्ण है, पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे उतरता है सर्रा कर, उसी तरह से ऐशा निहन्मि ते मनो यथा माम कामिन्यसो यथा मन्नापगा असह, ऐसे ही तेरे मन की धरती पर मैं उतरता हूँ कि तू मुझे कभी छोड़कर न जाए, मेरे साथ बनी रहे। इसी तरह यथे में द्यावा पृथ्वी सत्य पर्येति सूर्य, क्या कॉस्मिक इमेजरी है, क्या दृष्टि है। प्रेम कर रहा है लेकिन सारा ब्रह्मांड दृष्टि में रख करके बात करता है। जैसे चारों ओर से सूर्य इस द्यावा पृथ्वी को ज्योतित कर देता है, प्रकाशित कर देता है, चारों ओर से अपनी किरणों से इनको घेरे हुए। एवा पर्येमि ते मनो यथा माम कामिन्यसो मन्ना यथा मन्नापगा असह, इसी तरह से मैं तेरे मन को घेरता हूँ सूर्य की तरह। कोई कभी भी प्रेम के चित्रण में ऐसी कविता अब कदाचित नहीं लिख पाएगा। ये अथर्ववेद के कवि की कविता है। इतनी बड़ी इमेजरी है, वैश्विक परिकल्पना के साथ इतना बड़ा मन उसका है। तो एवा पर्येमि ते मनो यथा माम कामिन्यसौ यथा मन्नापगा असह, इस तरह से मैं तेरे मन को पर्येषण करता हूँ, चारों ओर से घेरता हूँ। आगे तो जिसको सेंसुअस पोएट्री कहते हैं वह भी है, और बहुत गहरी कामना के साथ में उपजी हुई यह कविता है। यह छठे कांड के 9वें सूक्त के 3 मंत्रों में वांछ में तन्वम पादौ वांछाक्षौ वांछ सख्यौ अक्षौ वृषण्यन्त्याः केशामाम कामेन ते शृण्वन्तु। मेरे शरीर को, मेरे पाँवों को, मेरी आँखों को, मेरी सख्ती जंघा को कहते हैं, मेरी आँखों को कामना से भरी हुई तुम उनकी कामना करो। पूरी तरह से कामना से मैं तुम्हारे लिए भर जाऊं, तुम मेरे लिए कामना से भर जाओ। ममत्वादोषणि श्रियम कृणोमि हृदय श्रियम, मेरी भुजाओं के आश्रय रहने वाली, मेरे मन के आश्रय रहने वाली मैं तुमको बनाता हूँ। मेरे हृदय के आश्रय तुम बनी रहो, मेरी भुजाओं के सहारे तुम बनी रहो। यथा मम कृतावसो मम चित्तम उपायसी, मेरे चित्त के करीब तुम्हारा चित्त सदा बना रहे। यासाम नाभिरोहणम
रदि संवननं कृतं गावो तस्य मातरो मुं संवनयन्तु मे। बहुत ही सुंदर उपमाएं जो लोक जीवन से ली गई हैं, कहीं तो पूरे ब्रह्मांड से उपमाएं ली हैं। और गायें उनके जीवन में है, माता की तरह गायें भी हैं। ये दूध जो बहा रही हैं गायें, जिनकी नाभि से दूध झर रहा है, ऐसी गायें ये तुम्हारे हृदय को प्रेम से भर दें, हृदय में संमनन कर दें। संमनन कहते हैं मन का मन से मिलना। ये वैदिक कवियों के वैदिक भाषा का ही शब्द है, बात की संस्कृत में नहीं आता है। संमनन हो हमारे चित्तों में मन में परस्पर, ऐसी कामना अनेक सूक्तों में ऋषि करते हैं। बहुत विस्तृत चर्चा की जा सकती है। अथर्ववेद बड़ा गूढ़ वेद है, ज्ञान का भी वेद है, लौकिक जीवन की भी गहराइयों का वेद है। और नृतत्व शास्त्र की दृष्टि से, समाज शास्त्र की दृष्टि से जो प्राचीन भारतीय परंपराओं पर काम करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी बड़ा ही इसमें दुर्लभ सामग्री इसमें भरी हुई है। विवाह पर 2 सूक्त अथर्ववेद में हैं और इनमें से इनके कुछ मंत्रों का संबंध सीधे सीधे कामसूत्र से है, वात्स्यायन के कामसूत्र से है, क्योंकि वात्स्यायन के कामसूत्र का पूरा एक खंड तो विवाह प्रकरण है, केवल सेक्स की तो किताब है नहीं। वात्स्यायन तो ये भी बताते हैं कि लड़की के लिए लड़का कैसे खोजा जाए, कैसे रिश्ते के लिए बात की जाए। बहुत व्यवहारिक बातें करते हैं कि पहली बैठक में तुरंत हाँ न कर ले, टाल दे कि अभी सोचते हैं। ये सब भी वात्स्यायन उसमें कहते हैं। कैसे लड़के को देखने लड़की वाले जाएंगे तो कैसे उनका स्वागत होगा, ये सब भी कहते हैं। गृहिणी के बारे में तो पूरा एक किताब, उसकी एक खंड, उसका अधिकरण उसका गृहिणी के कर्तव्यों पर ही है। बहुत छोटी छोटी बातें भी गृहिणियों को बताते हैं। उनमें से बहुत सारी बातें अब कोई काम की नहीं रह गई। 2000-2500 साल पहले वात्स्यायन ने बातें, ऋषि थे वो भी तो एक ऋषि थे, उन्होंने भी काम को पुरुषार्थ के रूप में चित्रित किया है। धर्मार्थ कामेभ्यो नमः, पहला ही सूक्त कामसूत्र का यही है। धर्म अर्थ और काम का नमन करते हैं। धर्म पहले कहा है, 3 पुरुषार्थों का नमन करता हूं, मोक्ष का नमन नहीं किया है, क्योंकि मोक्ष ही हो जाएगा तो फिर कहां से, बाकी पुरुषार्थ भी छूट जाएंगे, वो सबसे बाद में आता है। लेकिन धर्म, अर्थ और फिर काम को हम नमन करते हैं, क्योंकि इन्हीं से जीवन परिपूर्ण बनता है। और विवाह की चर्चा वात्स्यायन करते हैं। उस सारे प्रकरण पर अथर्ववेद का अक्स हम देख सकते हैं। और विशेष रूप से ये सूक्त चूंकि ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में विस्तार से है। ऋग्वेद में 47 मंत्र हैं, अथर्ववेद में सूर्या सूक्त में 64 मंत्र हैं, और उसके अलावा दूसरा 75 मंत्रों का एक और सूक्त विवाह को लेकर के अथर्ववेद में है। इसलिए अथर्ववेद मूलतः इन विषयों के लिए बहुत बड़ी निधि है, और ये हमारे जीवन में अभी तक काम के हैं। क्योंकि विवाह में इसके मंत्र पुरोहित पढ़ता है, कुछ नहीं जानता और बहुत अशुद्ध पढ़ता है, वरना जिनका विवाह हो रहा है वो समझ रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। इतनी उदात्त भावनाएं उन मंत्रों में हैं। तो इससे अच्छा है हिंदी, अच्छी शुद्ध हिंदी में पढ़ के विवाह करा दे भाई, तो क्या अर्थ रह गया इस तरह का। ना मंत्र जो शाखा स्वाध्याय से पाठ किया जाता है उससे पाठ करके पढ़े जाते हैं, कि चूंकि उनके मंत्र पाठ की इको से कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, वो होंगे। तो हमारे समाज में तो पाखंड और दिखावा यह खूब चल रहा है, और किसी को परवाह नहीं है कि यह सब जो अनाचार हो रहा है ये कब कटेगा। लेकिन यह सूर्या सूक्त है, ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में जो प्राप्त होता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल का 85वां सूक्त है, वहां इसमें 47 मंत्र हैं जैसा मैंने कहा। अथर्ववेद में सूर्या सूक्त है, 14वें कांड का पहला सूक्त है, इसमें 64 मंत्र हैं। और दूसरा सूक्त इसी कांड में, 14वें कांड में ही, वह भी विवाह सूक्त है। सूर्या के विवाह का वर्णन है पिछले सूक्त में, 14वें कांड के पहले सूक्त में, सूर्या सूक्त में, और सूर्या के विवाह का ही वर्णन दूसरे सूक्त में भी है। तो विवाह में जो कुछ लोकाचार रीति रिवाज होते थे 5000 साल पहले, 8000 साल पहले, वो भी इसमें बताए हैं। विवाह के बाद पति पत्नी का मिलन, वह भी इसमें बताया है। और विवाह के पीछे जो सारा
हमारे ऋषियों का चिंतन है, दार्शनिक चिंतन है, वैश्विक दृष्टि है, वह भी सूर्या सूक्त में मिलती है। ये दोनों ही सूक्त जो अथर्ववेद में हैं, 14वें कांड के पहले और दूसरे सूक्त, ये अपने आप में खंडकाव्य हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य के बहुत ही सुंदर ललित खंडकाव्य ये हैं। तो कुछ मंत्रों का हेरफेर मिलता है, जो ऋग्वेद में सूर्या सूक्त है उसमें उसके कुछ हेरफेर के साथ में अथर्ववेद में मंत्र आते हैं। और अथर्ववेद में चूंकि बहुत सारे मंत्र अधिक हैं, इसलिए अथर्ववेद ज़्यादा विचारणीय हो जाता है हमारे लिए। और नववधू की विदाई का दृश्य बहुत ही भावपूर्ण इसमें चित्रित है, प्रतीकात्मक रूप से चित्रित है। वैसे तो सूर्या एक वैश्विक प्रतीक है, सूर्य और सूर्या ये दोनों, लेकिन यहाँ पर नववधू के रूप में जिसका विवाह हो रहा है उसके रूप में उसका वर्णन है। तो ऋषि कहते हैं कि रेभी का जो गीत है, रेभी लोकगीत हुआ करता था वैदिक काल में। वैदिक मंत्रों के अलावा रेभी गाथाएं लोकगीत, उनका वर्णन आता है ऋग्वेद में और दूसरे वेदों में। तो रेभी का गान ही उसके लिए विदा का गीत है। नाराशंसी का गान उसके स्वागत का गीत है। नाराशंसी में किसी के लिए प्रशस्ति की जाती है, तो नई दुल्हन आई है उसके लिए अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, तो वही नाराशंसी है, वही उसके लिए स्वागत का गीत है। गाथाएं उसके वस्त्र बन जाती हैं जब सूर्या अपने पति से मिलने के लिए चलती है। रेभ्यासी धनुदेयी नाराशंसिन्यचोदनी सूर्याया भद्रमिवाद्वासो गाथयेति परिष्कृतम। ये दोनों ही वेदों में ये मंत्र सूर्या सूक्त में मिलता है और बहुत ब्रह्मांड पूरा उपस्थित करते हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं हो रही, एक लड़के की लड़की से शादी नहीं हो रही है। इसमें सारा विश्व उपस्थित है, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है इसमें हर चीज दूसरे से जुड़ी हुई है, इसका एक एक कण दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से शादी हो रही है तो सारा ब्रह्मांड उसमें उपस्थित होगा, जुड़ा हुआ है। चित्तिरा उपबर्हणम चक्षुरा अभ्यंजनम द्यौर्भूमिः कोश आसीत् दद्यात् सूर्यापतिम यद्यात् सूर्यापतिम। मन के संकल्प का तकिया लगाए, प्रेम का अंजन आंजे, धरती और आकाश का मार्ग नापती हुई सूर्या अपने पति से मिलने चली। देवता उसके लिए संदेशवाहक बन जाते हैं। सोम उसका खोजिया, वधु का खोजिया बन जाता है, वो लड़की देखने वाला बन जाता है। अश्विनी कुमार उसके साथ साथ चलते हैं और सविता इसका कन्यादान कर रहा है, सूर्य देवता। और सूर्या अपने पति को अपने मन से चाहती, उसके पास चल रही है, विदा उसकी हो रही है। यह मनो अस्या अनासीत् द्यौरासीत् उतच्छदिः शुक्रौ अनट्वाहो आस्ताम यदद्यात् सूर्या ब्रह्म। मन उसका वाहन बन गया था, मन की गाड़ी पर जैसे वह जा रही थी। और द्यौ आकाश उसकी छाजन बन गया था, गाड़ी के ऊपर जो छत है, छाजन है, वो बन गया था। चमकते हुए सितारे उसकी गाड़ी के बेल बन गए थे जब सूर्या अपने पति से मिलने चली। और उपहार उसको दिए गए, सब देवताओं ने उपहार दिए। तो देवताओं ने अपने उपहार तो पहले से ही भेज दिए, कोई दहेज का वर्णन नहीं है, क्योंकि देवता जो दिव्य उपहार दे रहे हैं वो आंखों से देखे जाने वाले उपहार नहीं है। वो तो अपने मन के भीतर उन देवताओं के जो आशीर्वाद हैं उनको लेकर के वह चल रही है, तो वो तो पहले से ही देवताओं ने दे दिए हैं। तो कहते हैं सूर्याया वहतु प्रागात् सविता यमवासृजत् अघासु हन्यन्ते गावोर्जुन्योपर्युय्यते। ये पहले से ही सूर्य देवता ने भेज दिए हैं वह तो जो कुछ भी उपहार हैं। और फिर 20वें मंत्र में कहा है भगस्वेते नयतु हस्तग्रह्याश्विना त्वां प्रभतां रथेन ग्रहान् गच्छ गृहपत्निर्यथासौ वशिनी त्वं विदधा वदासि। सौभाग्य का देवता जो भग है वह तुझे यहाँ से अपने साथ ले चले, तेरा सौभाग्य तेरे साथ चले, यह भावना है।
हाथ पकड़कर तुझे वह ले जाए, तेरा सौभाग्य तेरे साथ चल रहा है। ग्रह पत्नी कहा है कि अब तू गृहस्थिन बन रही है, ग्रह पत्नी बन रही है, तो ग्रह पत्नी बनकर उस घर में प्रवेश कर, वहां सबको अपने वश में रख, उनके समाज में तू अपनी बनकर के रह सके, ये कामना। तो वशिनी त्वम विदधता वदासी, वशिनी हो जाए तू और उन सबको अपने वश में तू रख सके, यह वधु के जो पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं। और 21वें मंत्र में कहा है, यह प्रियम प्रजयाते संवृद्ध्यताम अस्मिन् ग्रहे गार्हपत्याय जागृहि, एनापत्या तन्वं संसृजस्वाधा जिह्वी विदधत्तामावदाथ। अपनी संतानों के संग भरा पूरा तेरा जीवन हो, सदा बनी रहे तू जागृत, अपने उस घर में संभाले रहने को अपनी गृहस्थी का साम्राज्य, तू अपने पति से एकमेक होकर के रह और सबसे तू अपनी बात कह सके उस घर में। यह सब बातें इसमें कही गई हैं। नव दंपति को आशीर्वाद है, उनके सुखमय जीवन की कामना है। यह वात्स्यायन ने भी चूंकि जो गृहस्थी का वर्णन किया है, वैवाहिक जीवन का वर्णन किया है, उसमें सब बातें उन्होंने कही हैं, कैसे सास और ससुर से व्यवहार करे। और ये पूरी काव्य परंपरा भी हमारी इन बातों को कहती आई है। तो सबका बीज हमको देखने को मिलता है अथर्ववेद में। वो कामसूत्र से तो सीधा इसका संबंध है ही। इसी सूक्त के सूर्या सूक्त जो ऋग्वेद और अथर्ववेद में है, उसमें अथर्ववेद के सूर्या सूक्त में 27वें मंत्र में प्रथम मिलन का वर्णन है। पहली बार जब लड़का और लड़की विवाह होने के बाद मिलते हैं, और सुंदर काव्यात्मक वर्णन है। वात्स्यायन भी अपने कामसूत्र में वर्णन ये करते हैं। नवविवाहिता अपनी काया अपने पति को समर्पित करती है, और प्रेम से उमगती हुई नारी किस प्रकार से अपनी देह पति को अर्पित करती है। यह तो उपमाएं अन्यत्र भी ऋग्वेद में आती हैं। उतत्व पश्चन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतत्वस्मै तन्वो विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः। वाणी जो ऋषियों की है वो सबके लिए अपने रहस्य नहीं खोलती। जो जानकार हैं, मेधावी हैं, उनके लिए अपना रहस्य मंत्रों की वाणी खोलती है। उसी तरह से जैसे कि प्रेम से भरे हुए पति के आगे प्रेम से भरी हुई पत्नी उशती जो जाया है, वह अपने आप को खोल देती है, उन्मुक्त कर देती है। ये वहां भी कहा है, हालांकि वो तो व्याकरण से संबंधित, वाणी से संबंधित सूक्त है, लेकिन वहां भी वर्णन है इस तरह का। यही वर्णन यहाँ भी, यह बिंब यहाँ भी है इस रूप में। उशती और सुवासा ये शब्द उसमें आए हैं। अच्छी तरह से सजी हुई जो जाया है वह अपनी काया अर्पित करती है। और आगे के मंत्रों में मिलन का वर्णन भी है और कुछ लोकाचारों का वर्णन है। ये थोड़े से गूढ़ भी हैं, और इनमें ये बताया गया है कि किस तरह से वो मिलते हैं। तो जो वस्त्र है उसको अगले दिन दे दिया जाता है और उसको कोई ज्ञानी पुरोहित ले जाता है। यह मांगलिक आचार है, उसको बहुत गंदा घृणा से नहीं देखा गया। दोनों के मिलन के पश्चात जो कुछ हुआ और जो वस्त्र है वहाँ उसको, इसका वर्णन अथर्ववेद के जो सूक्त हैं, सूर्या सूक्त है, उसमें 27वें 28वें मंत्रों में वर्णन है। काया भीतर से उमेठ लेती है, भीतर भीतर टूटने को होती है, ये कहते हैं। और इस पीड़ा से ज्ञानी ही उसको छुटकारा दे सकता है, यह कहते हैं। 29वें मंत्र में कहा है कि कितनी तीखी, कितनी कटु, कांटों से भरी हुई विषमय यह पीड़ा है, जो कि पहली मिलन की पीड़ा भी है वह। और आगे के मंत्रों में नवविवाहिता के सुख सौभाग्य और समृद्धि की कामना है। नवविवाहिता को कैसा होना चाहिए, इसको ऋषि अपनी दृष्टि से वर्णन करते हैं। इनमें से कुछ मंत्र, जैसा मैंने कहा कि जो विवाह होते हैं उनमें भी पढ़े जाते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि दूल्हे को मालूम ही नहीं है कि यह तो मैं कह रहा हूँ, पुरोहित ही पढ़ देता है उसकी तरफ से। तो उसको मालूम होना चाहिए कि यह मैं दुल्हन से, वधू से कह रहा हूँ। तो
वधू का वर्णन करते हुए बहुत सारी मनोवैज्ञानिक बातें भी कही हैं। यह भी कहा है कि एक गणिका का तेज इसके भीतर प्रतिष्ठित रहे, जिससे कि वो अपनी काया को बचा करके भी रखती है। यह तो बहुत गूढ़ बात कही गई है। और पासों की जो चमक है वह इसके भीतर बनी रहे, सुरा का मादक तेज इसके भीतर बना रहे, यह कहा है। तो यह गृहस्थ जीवन के रहस्यों की ओर संकेत करते हैं। वह सब अश्विनी कुमार इसमें प्रतिष्ठित रखें, ऐसा नववधू के लिए उसके ही पक्ष के लोग कामना करते हैं। और लोकाचार की दृष्टि से बहुत सारी बातें जो कही जाती हैं वो हैं, मंगलमय हो वे सब सोने के गहने जो तूने पहने हैं, मंगलमय हो तेरे लिए यह जल जो यहाँ छिड़का जा रहा है, मंगलमय हो यह स्तंभ जो स्तंभ बंधनवार आदि रची गई हैं। और यह सब कुछ जिस गाड़ी में बैठ करके तू शकट में बैठ करके जा रही है, वह सब तेरे लिए मंगलमय हो। मंगलमय हो तेरी काया का पति से एक होना, यह भी उसके बाद में कहते हैं। यह 40वें मंत्र में कहा है, तुम सौमनस्य की सदा आशा करना, संतानों की आशा करना, अपने सौभाग्य की आशा करना, अपनी संपत्ति की आशा करना, तुम पति की अनुव्रता बन करके रहना, गृहस्थी की जो गाड़ी है इसमें तुम जुटी रहना, यह भी कहा है सेवा भावना के साथ में, अमृत के लिए, क्योंकि इससे ही अमृत तुम्हारे जीवन में आएगा। उपमा देते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बैठ करके मंत्र देखे जा रहे हैं, रचे जा रहे हैं। तो कहते हैं कि सिंधु नदी ने जैसे नदियों का साम्राज्य पाया है अकुंठित, उसी तरह से तू पति के घर में जाकर के साम्राज्य प्राप्त करे। सुंदर उपमा दी है। और ये मंत्र तो सभी जानते हैं, हमारी कविता में भी इन मंत्रों के भाव आते हैं, फिल्मी गानों तक में भी आते हैं। साम्राज्य शुशरे भव, साम्राज्य शुश्राम, यह सब जो कहा है, साम्राज्य हो तुम्हारा ससुर पर, साम्राज्य हो तुम्हारा सास पर, साम्राज्य हो तुम्हारा देवर पर, साम्राज्य हो तुम्हारा ननंद पर। साम्राज्य हो मतलब उनकी छाती पर मूंग दले, ऐसा नहीं कह रहे हैं। राजा के लिए भी कहा है कि राजा प्रकृति रंजनात्, जो लोकाराधन करता है, जो प्रकृति का रंजन करता है, चित्त उनके प्रसन्न रखता है, वही राजा। रंजन जो कर सकता है राजा है। रंज धातु से उसको बना करके कहा, कालिदास ने जैसा कहा। तो सबके चित्त का इस तरह से रंजन, सबको खुश इस तरह से रखना कि वो सब भी तुम्हारी बात मानेंगे, तो तुम साम्राज्ञी बनकर के वहां रहोगी। तो वहां सब पर तुम कोड़े बरसाओगी, अत्याचार करोगी, ऐसा नहीं कहा है। ये मंत्र अक्सर पढ़े जाते हैं, हमारे लोकाचारों में भी कहे जाते हैं। इस तरह से तुम्हारा साम्राज्य, और गृहिणी का जो पद है वह हमारी परंपरा में इसी तरह का, जब महिलाएं नौकरी यदि नहीं करती थीं तो उनको इतने सम्मान दिया जाए कि मेरा सारा यह साम्राज्य है, ऐसा उनको अनुभव हो। तो उनकी कोई इच्छा ही ना हो कि मेरी इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है मेरे पास, मेरी आर्थिक स्वायत्तता नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसको इस तरह से सौंप दिया गया है, घर का राज, कि उसके लिए फिर कोई बचा ही नहीं है कामना करने को। तो ये बहुत कविता की भाषा में ऋषि कहते हैं कि यह गृहस्थी के साम्राज्य का परिधान है, इसको पहन लो। मंत्र मूल में नहीं पढ़ रहा हूँ, समय बहुत हो जाएगा, और अथर्ववेद मूल में देख सकते हैं। मेरा अनुवाद है इसी सूक्त का, उसको भी देख सकते हैं। तो यह गृहस्थी के साम्राज्य का परिधान है, इसको पहन लो। जिसको काटती हैं और बुनती हैं और करती हैं विस्तारित इसके दोनों छोरों को दो स्त्रियां, वे इसको पकड़े हुए हैं और तुम्हें पहना रही हैं यह साम्राज्य। यह बहुत ही कॉस्मिक इमेजरी है, एक ब्रह्मांडीय परिकल्पना है। और इस तरह की परिकल्पनाएं, इस तरह की उक्तियां ऋग्वेद और अथर्ववेद के अन्य दूसरे मंत्रों में भी आती हैं, जहाँ ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि दो बूढ़ी महिलाएं हैं, वो चरखा काट रही हैं, वे क्या बुन रही हैं, पहली जैसी करते हैं। तो वह समय की अनंतता का वर्णन है कि काल एक स्त्री है जो कि दिन और रात के सूत काट रहा है, कुछ इस तरह का उसमें पहली वो कहते हैं। तो उसी को यहाँ भी कि ये जो समय की अनंतता है उसमें तेरी गृहस्थी का साम्राज्य है, और समय की देवी ने तुझे यह दिन और रात के वस्त्र जैसे पहना दिए हैं। तो इनमें तेरा मंगलमय जीवन हो, बुढ़ापे तक तू इसको धारण किए रहे। हे आयुष्मती, तू यह परिधान पहने रहे। फिर कहते हैं कि जो लोग रो रहे हैं कि ये लड़की जा रही है, वो लोग तो नादान बेवकूफ हैं।
जो रो रो पड़ते हैं करके हाहाकार वधू के प्रस्थित होने पर, वे बिगाड़ देते हैं विवाह का यज्ञ, क्योंकि विवाह एक यज्ञ है, इसमें आंसू नहीं बहाए जाते। ये जो पूरा विवाह का आचार, लोकाचार भी यदि है, वो पूरा जो अनुष्ठान है, यह एक यज्ञ है अपने आप में। और यज्ञ में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने स्व को समर्पित करके अनंत हो जाते हैं। जब हम अपने स्व को समर्पित करके अनंत हो जाते हैं तो हम परम आनंद के लोक में रहते हैं, फिर हमको रोने धोने की क्या जरूरत है। तो हमारा समाज यदि इस तरह का है कि पूरा हमें विश्वास है कि यह उस घर में जाकर के पूरे साम्राज्ञी बन करके रहेगी, तो क्यों रोएंगे। लेकिन वह समाज तो हमसे छूट चुका है और हमारे घरों में स्त्रियां जलाई जाती हैं, जबरदस्ती उनको चिता पर चढ़ा करके आग लगाई जाती रही है। हजारों महिलाएं, हजार की संख्या तो बहुत कम है, रिकॉर्ड है इसका। तो हमने अपने समाज को ऐसा बना लिया और अब हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एडवांस मानते हैं, लेकिन कई मामलों में जो वैदिक समाज था वो हमारी अपेक्षा बहुत आगे, बहुत खुला हुआ समाज था। उस पर तो कभी विस्तार से बात की जा सकती है, आगे चल करके कभी करेंगे। उस समाज तक तो हम किसी भी तरह से नहीं पहुंच पाए। उसकी बातें अगर बताई जाएं तो हम ऐसा मुंह ढक लेते हैं कि जैसे हमको बड़ी शर्म सी लग रही है, जो जीवन के सत्य हैं उनको, क्योंकि हमने अपने आप को एक कृत्रिम नैतिकता के लबादों में बंद कर लिया है। उन्मुक्त अपने स्वराज में हम नहीं रह गए। तो यह आगे चल करके बहुत सुंदर विचार हैं और कामसूत्र से फिर यहाँ संबंध छूट जाता है, क्योंकि कामसूत्र में फिर प्रजावती हो और भरी पूरी उसकी गृहस्थी हो, इसमें संतानें हो, नाती पोते हो, ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये उनका विषय ही नहीं है। वो केवल स्त्री पुरुष के संबंधों तक ही अपनी बात सीमित रखते हैं, उससे संतान होगी ये उनका विषय नहीं। तो यहाँ तो वैदिक ऋषि कहते हैं कि ये प्रजावती हो। बहुत सुंदर सुंदर विशेषण नववधू के लिए इसमें आते हैं। तो प्रजावती बार बार आता है, प्रजा संतान को कहते हैं, तो इसकी गोद भरी रहे जैसा आजकल कहते हैं। तो प्रजावती हो ये कहा है। पत्थर पर उसको बिठाया जाता है, पत्थर रखा जाता है, लोकाचार है। ये पत्थर जिस तरह से धरती माँ की गोद में रखा हुआ है, उसी तरह से तेरी गोद भरी रहे, ये मंत्र में कहा है। प्रसन्न और तेजस्विनी तू अपनी संतानों के साथ में बनी रहे। अग्नि ने जैसे धरती का दाहिना हाथ कहा है, ऐसे ही मैं तेरा दाहिना हाथ कहता हूँ। पति कहता है तू निरंतर मेरे साथ बनी रहे, बुढ़ापे तक मेरे साथ में बनी रहे। कृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदृष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंध्रिर्मय्यम त्वादुर्गार्ह पत्याय देवाः। सौभाग्य के लिए मैं तेरा हाथ ग्रहण करता हूँ और बुढ़ापे तक तू सदैव मेरे साथ बनी रहेगी। ये सब भग देवता, अर्यमा, सविता, इन सब ने तुझे मेरे लिए प्रदान कर दिया है, ऐसा वर वधू से कहता है। यह मंत्र पढ़ा जाता है शादी जब कराई जाती है, आजकल भी नहीं जानते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, अपने अपने ढंग से कर लेते हैं, जैसा विवाह हो। वैदिक काल से जो चला आ रहा था लोकाचार, उसमें तो ये मंत्र पढ़ा जाता था, लेकिन कम से कम वहाँ के लोग वो भाषा को समझते थे, तो जानते थे कि कौन किससे क्या कह रहा है। और बहुत ही सुंदर ढंग से आशीर्वाद जो वधू पक्ष के लोग देते हैं। यही वस्तम महावियोष्टम विश्वमायुर्व्यश्नुतम कृण्वन्तो पुत्रैर्नृप्तिभिर्मोदमानो स्वे गृहे। तुम लोग यहीं संसार में बने रहो, दूसरे संसार में जाने की कोई बात नहीं है, कभी तुम्हारा वियोग न हो और सारा आयुष्य, तुम्हारा सारा जीवन इसी तरह सुख से बीते, पुत्र नाती पोतों से भरा रहे तुम्हारा ग्रह, इसी में तुम मोद करते हुए आनंद से रहो। सन्यास ले लो ये नहीं कहा है, क्योंकि उस समय नहीं था सन्यास। ये वैदिक ऋषियों का संसार है और यही वैदिक ऋषि खेतीबाड़ी भी करते हैं, तपस्या करते होंगे और ज्ञान की चर्चा भी करते हैं। बहुत गूढ़ ज्ञान उनके भीतर है, वो सब भी है, लेकिन किसानी खेती खूब करते हैं। वो कहते हैं कि खेती किया करो, तो हम लोगों ने तो वो संदेश भुला दिया और बाद में मनु ने कह दिया कि अनर्थो ब्राह्मण शेष
यद वित्त निचयो महान, वो कृषि करेगा तो बर्बाद हो जाएगा ब्राह्मण, उसको वेद पढ़ना चाहिए, खेती किसानी नहीं करना चाहिए। हमारे जो ऋषि जिन्होंने वेद रचे वो तो खेती करते रहे, और जिन्होंने वेद को बचाने की चिंता की उनके लिए फिर कहा गया कि खेती करना छोड़ो, नहीं तो वेदों को कैसे बचाओगे। ये 10,000 450 मंत्र ऋग्वेद के इतना बड़ा कॉर्पस है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो वाचिक परंपरा में उसको बचा करके रख रहे हैं। वैसे के वैसे ही उसी आरोह अवरोह उदात्त अनुदात्त स्वरित के साथ में हजारों दसियों हजार मंत्र बचा करके रख रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो और कोई काम नहीं कर सकते वो लोग, ये उन लोगों की बात है, वो बाद में ये स्थिति आती है। लेकिन जो लोग वेद मंत्र रच रहे हैं वो तो कहते हैं कि कृषिमित कृषस्व, कृषि करो, उसी खेती का रूपक वैवाहिक जीवन में भी वो रचते हैं, उसी खेती को सचमुच में करते हैं, उसी खेती को वैश्विक रूप में भी देखते हैं कि सारा ब्रह्मांड इसी कृषि को कर रहा है। तो ये जो जीवन के नाना स्तर हैं उनको इसमें कहा गया है। और 14:2 जो दूसरा सूक्त है अगला, यह नववधु के लिए मंगल कामना का सूक्त है। और वीरसु कहा है उसमें नववधु को, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली तू बनेगी, ऐसा कहा है, प्रजावती तू बनेगी। सुमंगली बार बार कहा है, ऋग्वेद में भी कहा है, यह बहुत ही सुंदर शब्द है, बार बार आता है। तो वधु जो है सुमंगली है। आजकल तो मंगली हो जाए तो बुरा मानते हैं, लेकिन यहाँ सुमंगली जो वधु है वह बहुत मंगलमय है, यह कहते हैं। यह ज्योतिष वाला मंगल नहीं है, मंगल है इस पूरा जो पूरे विश्व के लिए कल्याण की भावना है वह इससे प्रतिफलित हो रही है, इसलिए यह वधु सुमंगली है। जहां भी यह जाएगी वहां मंगल ही मंगल होगा, इसीलिए सुमंगली है। स्योना भी उसको कहा है, स्योना भी मंगल करने वाली। और सुमनस्य माना उसको कहा है नववधु को, सबके मन में आह्लाद प्रसन्नता भर देती है, मन से मन मिला देती है। विश्व रूपा उसको कहा है, सारे विश्व के लोगों में प्रेम का संचार करने वाली वह है। सुमंगली प्रतरणी ग्रहाणाम सुशेवा पत्ये शुश्राय शंभु, अपने शुशुर के लिए शम शांति देने वाली, सुख देने वाली, ऐसी है। स्योना शुश्रई प्रग्रहान विषेमान स्योना भव वसुरेभ्य स्योना पत्ये ग्रहेभ्य, तो सबके लिए सुखदायी बनी रहे, अपनी सास के लिए, अपने पूरे घर के लिए। और ये जो मंत्र आता है इसको भी विवाह में कहा जाता था। और हमारे एक बड़े विद्वान मित्र हैं, उन्होंने अपनी बेटी के विवाह का कार्ड छपवाया, उसमें इसको अंग्रेजी अनुवाद के साथ उन्होंने शुद्ध छापा। वो तो अच्छे वेद के भी पंडित हैं, वेदांत के पंडित हैं। सुमंगली रियम वधूरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमस्मै दत्वा याथास्तं विपरेतन। यह ऋग्वेद में पाठ है और अथर्ववेद में पाठ थोड़ा सा भिन्न है। अंतिम उत्तरार्ध का अंतिम शब्द उसमें है दौर्भाग्यम विपरेतन, बात वही है। तो ऋषि कह रहा है वधु पक्ष के लोगों की ओर से कि सुमंगली वधु है, आइए इसको देखिए। ऐसा नहीं कि उसके इतना घूंघट डाल करके ले जा रहे हैं कि कोई उसको देख ना पाए। वो तो नववधु पक्ष के लोग वर वधु पक्ष के सब लोगों से कहते हैं कि आइए, ये बेटी है जा रही है, इसको देख लीजिए, आखिरी बार इसको आप लोग देख लीजिए वधु पक्ष के लोग, और आशीर्वाद इसको दीजिए। आशीर्वाद दे करके मंगल कामना के साथ फिर आप लोग अपने अपने घर जाइए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ रहने की जरूरत नहीं, फिर आपका कोई काम नहीं। ये ऋग्वेद में कहा गया है। और दुर्भाग्य को दूर करते हुए फिर आप लोग यहाँ से प्रस्थान करें, ऐसा कहा गया है अथर्ववेद के मंत्र में। और ये जो दूसरा सूक्त है अथर्ववेद के 14वें कांड का विवाह सूक्त, इसमें भी बहुत कामशास्त्र के विषयों का वर्णन है, दैहिक मिलन का वर्णन है। इसमें ये सब शब्द आते हैं। या न ऊरु उशति विश्रयाति यस्याम उशंतः प्रहरेम शेपः आरोहोरुमुपधत्स्व हस्तं परिष्वजस्व जायाम सुमनस्य मानः। अपनी जाया पत्नी को आलिंगन करो, देह से देह का मिलन, बाकी सब अंगों का वर्णन है। और प्रजाम कृण्वाथा मिह मोदमानौ दीर्घम यामायु सविता कृणोतु, इसी तरह से तुम लोग सुख से रहो, प्रजा संतान तुम्हारे हो। यह नववधु के वस्त्रों का वर्णन भी है। नववधु पहले दिन जो कपड़े पहने हैं उनका वर्णन है। वो मांगलिक हैं, वो उतार करके फिर अगले दिन
दिए जाएंगे। इसका वर्णन इस सूक्त में भी है। यह तो ये जो दोनों सूक्त हैं बहुत काव्यात्मक हैं, सुंदर हैं। थोड़ी सी भाषा उस समय की जो वेद के ऋषियों की भाषा थी, वह हिंदी में अगर हम कहेंगे तो शायद नहीं झेली जा सकेगी, लेकिन वो वेदों की संस्कृत है, ऋषियों की संस्कृत है, और हम अपने मन के कवच उतार करके यदि पढ़ते हैं तो वो बहुत पवित्र करने वाली भाषा है। वो हमारे मन के आवरणों को उतार देने वाली भाषा है। जो कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग में शिव और पार्वती के मिलन के समय जो वर्णन उन्होंने किया है, वो चित्त को पूरी तरह से पावन कर देने वाला पूरा वर्णन है। क्योंकि पूरे हिमालय का जो अद्भुत सौंदर्य और फैलाव है, उसके बीच में बैठ करके प्रकृति और पुरुष जो चिरंतन माता पिता हैं विश्व के, वो मिल रहे हैं। इतने पवित्र भाव से कालिदास ने वर्णन किया है। उतने ही पवित्र भाव से वैदिक ऋषि ने वधू और वर के मिलन का यह वर्णन किया है। वात्स्यायन ने कहा कि विवाह के पहले पुरुष और स्त्री दोनों को कामशास्त्र का अध्ययन कर लेना चाहिए, नहीं तो गलतियां करेंगे। और यह जो सूर्या सूक्त है, अथर्ववेद के दोनों विवाह सूक्त, ये तो किसी अच्छे वैदिक पंडित से, जो पाखंडी पंडित ना हो, और सचमुच में वेद जिसने पढ़ा हो, और संकीर्ण दृष्टि वाला ना हो, जो केवल आध्यात्मिक अर्थ ही ना खोजता रह जाता हो। क्योंकि वेद के ऋषियों की दृष्टि में संपूर्ण जीवन है, लौकिक जीवन भी उतना ही है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो तो आधार है। लोक का आधार यदि नहीं होगा तो आप आध्यात्मिक की ऊंचाइयों का किस पर आरोहण करेंगे, किस पर टेक ऑफ करेंगे? यदि जमीन नहीं है तो फ्लाइट कैसे रनवे पे टेक ऑफ करेगी? तो अध्यात्म की अनंत ऊंचाइयां हैं, सत्य है। सूर्या सूक्त के भी ब्रह्मांडीय अभिप्राय हैं, आध्यात्मिक अभिप्राय हैं, वो गूढ़ हैं। उनके लिए अरविंद ऋषि को पढ़ लीजिए, कुछ उनका ऑन दी वेदास, इंटीग्रल योगा वगैरह पढ़ते रहिए। हमारा उससे अभी फिलहाल सरोकार नहीं है, क्योंकि हमसे जो प्राथमिक चीजें छूट गई हैं उन पर ही पहले अच्छी तरह से समझ लिया जाए। तो इसलिए जो वात्स्यायन ऋषि हैं वो भी यही कहते हैं कि यह युवक युवतियों को विवाह के पहले इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। और ये जो 2 सूक्त हैं इनको भी पढ़ाया जाना चाहिए। जो मैच्योर यूथ हैं, जो परिष्कृत मति वाले युवा युवती हैं, उनको पढ़ाया जाना चाहिए ये सूक्त। हमारे जो पाठ्यक्रम हैं उनमें वेद जो पढ़ाते हैं वो अंग्रेज जैसा बता गए कि प्रकृति के पूजक थे लोग। देखो, अग्नि की पूजा करते थे तो अग्नि सूक्त रखो कोर्स में, उषा की पूजा करते थे, उषा के सूक्त रखो कोर्स में। सारी हमारी मति वो ऐसी बना करके गए कि वेदों के जो आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, ग्वालों गडरियों की तरह वो जीवन बिताते थे। यही वो बता गए, वही इस हिसाब से हमारा कोर्स वो यूनिवर्सिटियों में बना के चले गए। वही हम पढ़ाते आए, हमने एमए किया तो वही हमने पढ़ा। हमको थोड़ी ये कोई बताता था कि ये विवाह सूक्त भी इसमें है। और तो इसीलिए पहले से ठीक से पढ़ लेते तो हो सकता है कि हम भी कुछ सुधरते। अब नया समाज यदि बनाना है तो बहुत सोच विचार करके हमको सोचना चाहिए कि हमारी परंपरा क्या है और वो क्या हमें बता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।